नमस्कार आप सभी को और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो जो है ये मैं जो 10 नवंबर को धन्वंतरी की जो पूजा है जिसे हम धनतेरस के नाम से भी जानते हैं उसके कुछ स्पेशल रेमेडीज़ के ऊपर मैं बनाने जा रही हूँ। और ये मैं कुछ वास्तु की भी रेमेडीज़ बताऊँगी और कुछ जनरल रेमेडीज़ भी बताऊँगी, क्योंकि जो धन्वंतरी की पूजा है वो सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाती है। और जब अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी आप अच्छी लक्ष्मी को भोग सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में जो पूजा होती है वो लक्ष्मी की होती है। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी अच्छी हेल्थ है, उसके बाद में फिर वेल्थ है। ये आप सभी जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया। तो धन्वंतरी की पूजा, क्योंकि समय के साथ में बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे कि भगवान कृष्णा को कृष्ण कर दिया, ऐसे ही रामा को राम कर दिया, दीपावली को दिवाली कर दी, ऐसे ही धन्वंतरी की पूजा को धनतेरस के नाम से। तो हमें लगता है स्पेशली ये बहुत ऑस्पिशियस टाइम सिर्फ धन के लिए है। नो डाउट ये धन के लिए है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस इस दिन का अच्छी हेल्थ के लिए है। और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं सबसे पहले रेमेडीज़ के ऊपर आ रही हूँ और कुछ यहाँ पे मैं वास्तु की रेमेडीज़ शेयर करूँगी। आप इस दिन आपके जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी कल्चर है, आप उनको फॉलो करिए। ये एक समझ लीजिए बूस्टर के जैसे आपके लिए काम करेगी। आपको पूरा साल भर एक अच्छा स्वास्थ्य आपको और आपकी फैमिली को ये रेमेडी जरूर देगी। तो सबसे पहले अच्छे स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्शन आता है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये दोनों डायरेक्शन जो हैं ये जल की दिशा है। और इस दिन जो धनतेरस या धन्वंतरी की पूजा कुछ भी आप मान लीजिए, इस दिन जो है ये डायरेक्शन में अगर आप कुछ स्पेशल रेमेडीज़ वास्तु की करते हैं तो नो डाउट अगर कुछ पुरानी बीमारियां आपकी चल रही है तो वो भी ज़रूर से ठीक होती है। और आने वाले समय में आप अपनी इम्यूनिटी, क्योंकि धन्वंतरी मतलब पूरा आयुर्वेद का जो एक खजाना था, अच्छे स्वास्थ्य का जो खजाना था, वो भगवान धन्वंतरी के एक पॉट के अंदर वो लेके खड़े हुए हैं। उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो एक सिंपल सी पिक्चर लॉर्ड धन्वंतरी की अगर आप अपने नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है आपके इम्यूनिटी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। ये तो हो गई एक वास्तु की रेमेडी। फिर मैं आपको एक बहुत ही और भी इससे एक अच्छी रेमेडी बताती हूँ। आप क्या करिए, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी अगर बहुत ज़्यादा वीक रहती है, जल्दी लोग बीमार होते हैं। देखिए बीमार तो सब होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मैं वास्तु कर रही हूँ, बता रही हूँ तो मैं कभी बीमार नहीं होती, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो भी इंसान इस धरती पे आया है वो बीमार होगा, वो स्वस्थ भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक बात होती है एबनॉर्मलिटी की, मतलब आप महीने में 2 बार बीमार पड़ रहे हैं, 3 बार बीमार पड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंसेस है, या तो आपके बॉडी के अंदर है या आपके लिविंग स्पेस में है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत जरूर है। तो जो मैंने डायरेक्शन बताई है दो, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यहां पर आप धनतेरस या धनतेरस वाले दिन 10 नवंबर को आप एक मिट्टी का छोटा सा पॉट ले लीजिए, और घड़ा मतलब जिसको हम बोलते हैं, कलश भी बोल सकते हैं आप, और ये मतलब नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है और उसमें आप नॉर्मल पानी भी अपना मिक्स कर सकते हैं गंगा जल के अंदर। अब आपको ये पानी जो है, अगर घर के अंदर हेल्थ के चैलेंजेस बहुत हैं तो ये रेमेडी आपको रेगुलर करनी है, कम से कम 3 महीने तक। और आपको डेली ये जो पानी है ये सुबह मॉर्निंग में इसको वापस से चेंज करना है। इस पानी को आप तुलसी में या किसी भी आपके जो भी कोई और पेड़ पौधे हैं उसमें डाल सकते हैं। तो आपने उस कलश के अंदर पानी भर दिया, गंगा जल मिक्स करना है। उस कलश के ढक्कन के ऊपर आपको 5 चीज़ें लेनी है। एक चावल लेने हैं, केसर लेनी है, आपको उसमें साबत जो हरी मूंग होती है वो लेनी है, चांदी का सिक्का लेना है, और आप इसके अंदर हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं। ये 5 चीज़ें जो है ना, ये सारे जितने भी ऑस्पिशियस प्लैनेट हैं, शुभ ग्रह हैं, उनके कहीं ना कहीं ये सिंबल्स हैं। जैसे कि चावल चंद्रमा हो गया, हल्दी और केसर आपका जुपिटर गुरु हो गया, इलायची भी रख सकते हैं इसमें, ये शुक्र हो गया,
और जो मूंग की दाल जो है वो बुध ग्रह हो गया। तो ये सारी जो है, जैसे बुध ग्रह आपके नर्वस सिस्टम जो है उसको डिनोट करता है, शुक्र जो है आपकी किडनी और जितना भी फिल्टर बॉडी के अंदर चीजें होती है उसको गवर्न करता है, जुपिटर आपके लिवर और आपके फैट को गवर्न करता है, और चंद्रमा आपके इमोशंस को गवर्न करता है। तो ये सारी पांचों चीजें आप मिला के एक लाल कपड़े में इसको बांध के और उस जो आपने वो कलश लिया है उसके ऊपर आप रख दीजिए। अब इस कलश को आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देना है। डेली इसका पानी चेंज करना है। अगर घर के अंदर हेल्थ के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, अगर नहीं है तो भी आप चाहते हैं कि घर में इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, तो सबसे पहले धनवंतरी धनतेरस का दिन बहुत ही पावरफुल दिन है इस रिचुअल, इस रेमेडी को करने का। तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा लेके नहीं जाऊंगी। मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का कारण यही था कि आप ये रेमेडी कर सकें। और इसके पीछे ये तो रिलीजियस एक या स्पिरिचुअल एक मतलब रेमेडी वो हो गई, रिचुअल हो गया। इसके पीछे साइंटिफिक ये कारण है क्योंकि इस दिन सूर्य जो है वो डेबिलेटेड होता है, तुला राशि में होता है, और सूर्य जो है वो हमारा आत्मकारक ग्रह है। सूर्य की रोशनी से, सूर्य की चमक से जितनी भी हमारी पूरी धरती पे जितनी भी उपजाऊ चीजें, जितनी भी हेल्थ, वेल्थ, जितनी भी चीजें हैं वो सूर्य बहुत ज्यादा गवर्न करता है। और इस टाइम पे वो डेबिलेटेड है। तो आप देखेंगे जो नॉर्दर्न इंडिया, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहां पे सारी चीजें स्लो डाउन हो जाती है, सारे प्रोसेस। और ये सर्दियां आने का टाइम है। आप देखेंगे आपके मूड के अंदर भी बहुत सारे मतलब मूड स्विंग्स होते हैं। आप कई लोग तो इस टाइम पे डिप्रेसिव भी फील करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो भी स्लो डाउन हो चुका है। तो ये टाइम जो है वो अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने का टाइम है। बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारे डेली रूटीन अपने हेल्थ के अंदर, अपने खान पीन के अंदर चेंज करने का ये टाइम है क्योंकि इसके बाद में सूर्य जो है वो 14 जनवरी को वो मकर राशि में आएगा। और उससे पहले मतलब हम बहुत सारे और भी पावरफुल रिचुअल्स इस वक्त बनाए जाते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन ये टाइम बहुत ही स्लो डाउन हो गई है सारी चीज़ें। आपके स्टमक, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो गया है। तो इसलिए धनवंतरी की पूजा की जाती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही एक पावरफुल रेमेडी बताई है। तो इसके साथ में मैं एंड करती हूँ और वापस से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।